संसार का कोई भी वस्तु हो, उस वस्तु के साथ हम जब संपर्क में आते हैं तो हमारे मन में उसके साथ एक प्रतिक्रिया होती है। सुख दुख का प्रसंग हो या कोई समाचार हो या कोई अदृश्य चीज हो, हमारा मन जैसे ही उसके संपर्क में आता है, बुद्धि, चेतना और आत्मा पर तो सहज नहीं होता, परंतु पूरे शरीर पर, मन पर, बुद्धि पर और चेतना पर उसका प्रभाव होता है। आप किसी चीज के बारे में सुनते हैं, देखते हैं, उसका प्रभाव आपके अंतर्मन पर होता है, आपके जीवन पर होता है, बल्कि वो धीरे धीरे आपके अंदर सूक्ष्म रूप से प्रवेश करता है। आप बहुत प्रसन्न अवस्था में हैं, अच्छे कार्य में लगे हुए हैं, आपको कोई खबर नहीं है, अचानक कॉल आती है, फोन आता है कि आपके मित्र के साथ दुर्घटना हो गई। आप तुरंत घबरा जाते हैं, मन में प्रतिक्रिया होती है, शरीर शिथिल हो जाता है, आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। जब तक ये समाचार नहीं मिला था आप प्रसन्न थे, घटना तो घट चुकी थी, घटना घट चुकी, परंतु आपको पता जब चला तभी आपके तन और मन ने प्रतिक्रिया की। किसी भी चीज के संसर्ग से हम प्रभावित होते हैं, आंखों के द्वारा, कान के द्वारा, चिंतन के द्वारा हमारे हृदय में, हमारी चेतना में वो प्रकट होता है। और जो वस्तु हमारे हृदय में प्रकट हो रहा है, उसका जैसा स्वभाव और जैसा चरित्र है, उसी के अनुसार वो हमारे मन प्राण पर प्रतिक्रिया भी करता है, प्रभावित करता है। आप प्राकृतिक दृश्य को देखें, तस्वीर को देख रहे हैं, घर में एक तस्वीर है, बहुत अच्छा फूल की तस्वीर है, एक बहुत खूबसूरत सी छोटी सी चिड़िया उस पर मुस्कुरा रही, आप देखते हैं मन प्रसन्न हो जाता है। अंधेरे में आप कोई खौफनाक तस्वीर देख लेते हैं या कोई स्केलेटन, किसी कंकाल की तस्वीर आप देख लेते हैं जीव विज्ञान के पुस्तक में, आप भयभीत हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों? आपका मन क्यों प्रतिक्रिया करता है? तस्वीर तो कागज में, परंतु होता है। आप किसी कामुक तस्वीर को देख लेते हैं, किसी इरोटिक फिगर को देख लेते हैं, या काम वासना से संबंधित किसी तस्वीर को देखते हैं या उसका जिक्र सुनते हैं कान से, तो वो काम वासना आपके अंतर्मन को प्रभावित करता है और आपके अंदर बायोलॉजिकल और केमिकल रिएक्शन भी आरंभ हो जाता है, मन में उत्तेजना पैदा होने लग जाती है। क्यों? ये मानव जीवन, मानव देह, मानव चेतना, मन, प्राण और बुद्धि का स्वभाव है, वो ग्रहण करता है। आप किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें, ऐसे व्यक्ति की तस्वीर को देखें जो शराब पीता हो, तो आप जैसे ही उसका जिक्र सुनेंगे और जैसे ही उसकी कल्पना करेंगे या उसकी तस्वीर देखेंगे, आपके अंतर मन में उस शराब की बदबू भी आपको महसूस होने लगेगी। आसपास कहीं कोई दुर्गंध नहीं है, परंतु आपका मन उसको अनुभव कर रहा है, उसकी बातें, उसकी आवाज तक सुनाई पड़ने लग जाती है कान में सूक्ष्म रूप से। किसी कामिनी, किसी सुंदरी की कल्पना करें, उसकी तस्वीर को देखें, यदि आप उनसे मिले हों तो उसके स्पर्श का कोमल स्पंदन अनुभव होने लगता है मन पर। उसके पास उसके जो खुशबू है, जो परफ्यूम वो लगाती है, वो परफ्यूम आप महसूस करने लग जाते हैं, जबकि वहां कुछ भी नहीं, लेकिन हृदय चेतना उसे अनुभव करता है। बाहर से इन तत्वों का प्रभाव मन पर पड़ता है, तो यदि आप भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान की तस्वीर को देखते रहते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तो वो कथा के माध्यम से आपके हृदय में प्रवेश नहीं करते।
और फिर जिसका जैसा स्वभाव है वो वही प्रतिक्रिया आपके तन मन प्राण पर करता है। तो भगवान का स्वभाव क्या है? भगवान का स्वभाव अमृत है, आनंद है, प्रेम है, करुणा है। बारंबार जब आप कथा का श्रवण करते हैं, बारंबार जब भगवान का चिंतन करते हैं, बारंबार भगवान के नाम का सुमिरन करते हैं, आपकी आंखें शुद्ध होने लगती हैं, व्यवहार शुद्ध होने लग जाता है, प्रभावित होते हैं आप। भगवान बाहर से अंदर आते हैं। भागवत की कथा इसीलिए है, और एक बार नहीं बारंबार सुनो, क्योंकि हम बहुत बड़े संत नहीं, बहुत बड़े योगी नहीं, मामूली से संसारी हैं। हमारे मन प्राण में विकार है, हमारे प्रारब्ध हैं। हम दुख से दुखी होते हैं, सुख में सुखी होते हैं। हम साधारण मनुष्य हैं, हम तपस्वी नहीं हैं। हम क्षमता भी नहीं रखते तपस्या की। तो कथा सुनना, भगवान के नाम का स्मरण करना बहुत आवश्यक है। भागवत कथा सिर्फ कथा नहीं है, भागवत कथा सिर्फ 7 दिवस का एक अनुष्ठान नहीं है। भागवत कथा आपके मन प्राण में एक नवीन चेतना, भगवत चेतना को जागृत करने का सबसे सरल, आसान, वैज्ञानिक और परीक्षित उपाय है। भागवत कथा का श्रवण कभी भी निष्फल नहीं जा सकता है यदि आप इसका मनन और चिंतन ध्यानपूर्वक करें। इसीलिए परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी ने पहले आसन की सिद्धि बताई है। आसन पर बैठें, जितश्वास हो, श्वास पर, क्योंकि श्वास चंचल होगा तो मन चंचल होगा, प्राण चंचल होगा। इंद्रिय पर विजय करें और तब भगवान के स्थूल रूप का चिंतन करते हुए, भगवान चतुर्भुज नारायण का चिंतन करते हुए कथा के रूप में भगवान अवतार लेते हैं। आपके ही हृदय में, आपके ही मन प्राणों में भगवान अवतरित होंगे ही होंगे, इसमें कहीं से कोई शक न रखना। कथा का श्रवण विधि पूर्वक हो तो। कथा में केवल मनोरंजन के लिए नहीं, भजन पर नृत्य करने के लिए नहीं, गायन के लिए नहीं, संगीत के लिए नहीं। कथा बहुत ही गंभीर विषय है, जीवन मृत्यु का दर्शन है, फिलॉसफी ऑफ लाइफ एंड डेथ एंड लाइफ आफ्टर डेथ। इसे सरलता से, सहज से मनोरंजन के रूप में न लें। ये जीवन का सत्य है, ब्रह्म का सत्य है, संसार का सत्य है, हमारा और आपका परम सत्य है।